चलो इस बार के लिए ये मान लो कि एक लड़का और लड़की है जो 16-17 साल के हैं और दोनों अपने मर्जी से कंसेंचुअल रोमांटिक रिलेशनशिप में। तो क्या इस रोमांस को क्राइम समझा जाना चाहिए? अब आप सोच ही रहे हैं तो चलिए पॉक्सो एक्ट के बारे में भी जान लेते हैं, जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसे लाया गया था बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, हरासमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे क्राइम से बचाने के लिए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि 15-16 साल के बच्चों का प्यार में पड़ना और पॉक्सो एक्ट के बीच में क्या रिलेशन? तो देखिए 2012 में पॉक्सो आने के बाद एज ऑफ कंसेंट को 16 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया। मतलब अब लॉ ये कहता है कि 18 साल से पहले कोई भी बच्चा कंसेंट दे ही नहीं सकता, उनका दिया हुआ कंसेंट माना ही नहीं जाएगा, चाहे वो 12th बोर्ड का टॉपर ही क्यों ना हो। अब इस एज के चेंज होने से आपको पता है क्या फर्क पड़ा? अडोलेसेंट लव, जिसे टीनेज लव भी कहते हैं, जहां 16-17 साल के बच्चे अपनी मर्जी से कंसेंचुअली रिलेशनशिप में जाते हैं। अब वो कंसेंट कोअर्शन में बदल जाता है, वो एक क्राइम बन जाता है, जिसका नतीजा पॉक्सो एक्ट, जो देश का वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट लॉ है, उसके अंदर रजिस्टर्ड 20 से 25% जो केसेस है वो इसी रोमांटिक रिलेशनशिप का नतीजा है। अब पॉक्सो एक्ट साथ ही में ये कहता है कि चाहे डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो, काउंसलर्स हो, उन सबको इन सारे नेचर ऑफ रिलेशनशिप के बारे में रिपोर्ट करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर वो ये नहीं करते तो वो खुद एक क्राइम कमिट करे। तो ऐसे में 16-17 साल के बच्चे जिन्हें काउंसलिंग की जरूरत होती है, नॉलेज की जरूरत होती है, बात करने की जरूरत होती है, वो पनिशमेंट के डर से किसी से बात नहीं कर पाते। और इसलिए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से अडोलेसेंट लव को डीक्रिमिनलाइज करने की बात की है, बच्चों को प्रोटेक्ट ना कि पनिश करने की बात की है। अब मैं समझ रही हूँ कि कंसेंट और कोअर्शन में डिफरेंस समझना बहुत मुश्किल, लेकिन जब अडोलेसेंट्स में होने वाले नॉर्मल फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंज को एज अ क्राइम देखा जाने लगे, जब सोसाइटी हर सेक्सुअल एक्टिविटी को एज अ क्रिमिनल एक्ट बनाने लगे, तब ना कंसेंट और कोअर्शन के बीच में डिफरेंस समझना और जरूरी हो जाता है। अब ये टॉपिक बहुत ट्रिकी है, इसलिए इसमें आपकी क्या राय है, बताना जरा।